हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। मैं रोशन जाएंगड़ा आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों, एक न्यूमेरिक पोर्शन लेके 12th फिजिक्स का, जिसमें अपन ने लगभग 16 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों अब तक। आज अपन 16 से आगे ही क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा आपको क्लास करने में और क्वेश्चन बनाने में। बहुत ही उम्दा तरीके से अपन स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, और रेगुलरिटी अपनी ऐसी है कि अपन मिस नहीं कर रहे एक भी दिन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अपना जो डे है वो मिस ना करें और कंटिन्यू स्टडी को जारी रखें। चलो शुरू करते हैं। अपन आज की जो क्लास है बहुत ही शानदार, प्यारी और बहुत ही मजेदार क्लास है। अपन यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, क्लास अपन कौन सी की बात कर रहे हैं? 12th की बात कर रहे हैं, जिसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। और इसका अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक सॉल्यूशन अपन बोल सकते हैं। चलो उसके बाद अपन जो सब्जेक्ट है वो क्या है? फिजिक्स है दोस्तों। अपना जो सब्जेक्ट है कौन सा है दोस्तों? फिजिक्स। तो फिजिक्स की अपन बात कर रहे हैं, और इसमें दोस्तों भाग अपना आएगा 18वां। 17 भाग ऑलरेडी अपलोडेड है, आज अपन 18वां भाग करने वाले हैं। आज अपन इसमें सारे क्वेश्चन कर लेंगे जितने बचे हुए हैं। अभ्यास क्वेश्चन जो अपने चल रहे थे वो चल रहे हैं अपने, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं अभ्यास प्रश्न, जिसमें अपन क्वेश्चन करने वाले हैं 1.17। और 1.17 जो क्वेश्चन है भैया, वो अपन को बोलता क्या है? वो बोलता नहीं, वो करता है। वो अपन को बहुत ही प्यारी बात बोलता है कि देखो देखो किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप ये संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है? यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फलक शून्य है, तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों अथवा क्यों नहीं? चलो पहले तो अपन आवेश की बात करते हैं भैया। अपन को दे क्या रखा है क्वेश्चन में? अपन को दे रखा है फ्लक्स, दे रखा है फाई की वैल्यू दे रखी है 8 × 10³ ठीक है, न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। फिर अपन को क्या पूछा है? आवेश पूछा है। तो आवेश अपन बहुत ही प्यारे तरीके से निकाल देंगे, क्योंकि फाई बराबर होता है Q/ε0, और Q बराबर हो जाएगा φε0। तो Q बराबर फाई की वैल्यू 8 × 10³ इंटू इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। चलो लपेटो इसको। Q बराबर 8 को 5 से गुणा करेंगे 40 4, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 और 4 68 6, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 और 6 अपने हो जाएंगे 70। पॉइंट 2 अंक छोड़ के अपन ने पॉइंट लगा दिया। 10⁻12 में से 3 गया तो -9 कूलाम। राशि को छोटी करनी है, पहले अपन इस जीरो को इसमें ठोकेंगे तो Q बराबर हो जाएगा 70.8 इंटू 10⁻−8 कूलाम, क्योंकि ये जीरो इसमें जाएगा। और Q बराबर इस पॉइंट को इधर लाएंगे 7.08 इंटू 10⁻, राशि छोटी घात बड़ी तो -7 कूलाम। भैया आवेश का मान आपके सामने उपस्थित हो चुका है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अपन आगे। सेकंड पोर्शन में क्या बोला गया? ये तो फर्स्ट पोर्शन की बात हो गई एक ही। सेकंड पोर्शन में बोला गया है कि यदि बहिर्मुखी जो फलक है वो शून्य है, तो इसका मतलब आप ये निष्कर्ष निकालोगे कि उस बॉक्स के अंदर जो आवेश है वो शून्य है। नहीं भैया, अपन ये नहीं बोल सकते। अपन वहां पे ये भी तो सोच सकते हैं कि उसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों उपस्थित है समान मात्रा में, जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, जिससे फ्लक्स का मान शून्य हो जाता है। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि नेट आवेश शून्य है। देखो वहां पे धनावेश ऋणावेश एक द्विध्रुव भी उपस्थित हो सकता है, और द्विध्रुव अगर किसी बॉक्स में किसी वस्तु में अंदर उपस्थित होता है तो फ्लक्स का मान उसके लिए शून्य आता है। तो वहां पे अपन क्या मानेंगे कि बॉक्स के अंदर धनावेश में ऋणावेश समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के उपस्थित हो सकते हैं। चलो
समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 की अपन बात करते हैं। 1.18 अपन को क्या बोलता है, बहुत ही प्यारी बात बोलता है। ये मान लो अपन को ऐसे बोला है कि जैसे अपन इसको सोल्व कर लिया हो। मेरे प्यारे मित्रों जुड़े रहो आप फिक्शन आवर क्लासेस के साथ। आपको हर टाइप की क्लास मिलेगी दोस्तों, हर टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा, किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं आने दूंगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। चित्र 1.6 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकुलाम आवेश रखा है। बिल्कुल एक प्लेट है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर वर्गाकार है, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर क्या रखा है, 10 माइक्रोकुलाम आवेश। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। चलो बात करते हैं, अपन परिमाण निकालेंगे भी। अपने पास क्या एक प्लेट है, क्वेश्चन 1.18 की अपन बात कर रहे हैं। ये एक वर्गाकार क्या है मेरे मित्रों, प्लेट है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के बना दूं तो और भी मजा आ जाएगा आपको। उम्मीद करता हूं समझ में आपको आएगा, कोशिश मैं पूरी करूंगा। इसकी भुजा ये 10 सेंटीमीटर है और इसका ये सेंटर है, यहां से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर क्या है, आवेश है 10 माइक्रोकुलाम। तो अपन को फ्लक्स निकालना है। तो भैया फ्लक्स कब निकलेगा, गाउस भाई साहब ने ये बताया था कि जो आवेश है वो बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो खुला पृष्ठ बन रहा है। तो इस जुगाड़ को बंद पृष्ठ में कैसे लेके जाएंगे, तो बंद पृष्ठ अपन बनाएंगे इसके लिए। तो यहां से एक दीवार खींची अपन ने कारीगर को बुलाकर, ठीक है। यहां से इधर से एक दीवार खींची, यहां से एक दीवार इधर खींची, एक दीवार इधर खींच दिए और एक दीवार ये अपन खींच दिए। ठीक है, कुछ इस टाइप से बन गया होगा। या फिर आपको डायग्राम थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं वापस से कोशिश करूंगा कि मान लो ये वर्गाकार प्लेट थी जो आवेश से बंधी हुई है, यानी कि 10 सेंटीमीटर भुजा है और यहां से 5 सेंटीमीटर पर क्या है, आवेश है 10 माइक्रोकुलाम। तो इसको मैं बॉक्स में बंद करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसके चारों ओर दीवार बना दूंगा, ये ऐसे 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 और ऐसे। तो ये क्या भैया घन बन जाएगा क्या, ये क्या बन जाएगा अपने लिए, घन। ये घन बन जाएगा अपने लिए। और अपन बात कर रहे हैं कि यहां से इस घन के 5 सेंटीमीटर से क्या एक आवेश है यहाँ पे 10 माइक्रोकुलाम। तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, तो देखो इधर से भी 5 है, ये इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 है, इधर से 5 है। कहां पे रखा है, केंद्र पर। कहां पे रखा है, केंद्र पर। और घन से निर्गत फ्लक्स क्या होता है, इस पूरे घन से निर्गत फ्लक्स, घन से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, पूरे घन से। जबकि अपन को निकालना है केवल केवल और केवल एक फलक के कारण, एक प्लेट के कारण। तो इसके कितने फलक होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और एक उधर 6। तो इसमें 6 का भाग लगेगा तो एक फलक का आ जाएगा क्या, एक फलक, अर्थात वर्ग से निर्गत फ्लक्स। तो 6 का भाग लग जाएगा दोस्तों। फाई बराबर क्यू 6 एप्सिलॉन नॉट, सबकी वैल्यू दे रखी है अपन को। फाई बराबर क्यू का मान है 10 इंटू 10 की घात -6 बटा 6 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात -12। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब करना क्या है, गुणा भाग करना है, आंसर निकालना है। तो 10 की घात इसको सोल्व करें अपन है, तो यहां से कितना हो गया, 10 की घात -5, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 12, 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे प्लस के। चलो यहाँ पे लिख देते हैं Q बराबर, वो फाई बराबर 10 की घात 7 प्लस का, क्योंकि ये देखो 5 माइनस का, ये 12 प्लस का, 12 में से 5 गए तो 7 बचेंगे प्लस के, बटा में 6 इंटू 8.85। इस पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो और लग जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो और हो गए। तो फाई बराबर इसको अपन लिख सकते हैं 10 की घात 9 बटा, इसको गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 3, 6 को 8 से गुणा करेंगे 48, 48 और 3 51, 5,
48, 48 और 5 कितने हो गए भैया 53। तो यह आ जाएगा अपने पास, इस पॉइंट से एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचेगा 5 बराबर 10 की घात 8 बटा 531। तो 5 बराबर यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 बटा 531 इंटू 10 की घात, यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे निकाले तो 5 इधर बच जाएगी। 531 का भाग इसमें देना है मेरे को, किस में देना है 1000 में। तो मैं भाग दे सकता हूँ आराम से। तो लगभग कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, क्योंकि 2 बार तो जा नहीं सकता। 531 531 ये तो 1062 हो गया, एक बार ही जाएगा। तो 5 बराबर 8, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर कुछ संख्या बचेगी, उसमें लगभग अपन कितनी बार दे सकते हैं भैया 8 बार और जाएगा। चाहे से आप सोल्व करके देख लेना, इंटू 10 की घात 5 वेबर इसका क्या होता है मात्रक होता है, क्योंकि 1000 में से 531 माइनस कर दो, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे 9 में से गया तो 6, यहाँ पे 9 में से 469, 469 में जाएगा नहीं, एक जीरो पर लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 4690, 4690 में लगभग 8 बार जाएगा, 8 पंजे 40, कितना बच जाएगा, फिर और बचेगा, फिर एक बार और जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं अपन आगे। समझ में आ गया क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा उम्मीद करता हूं दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना। अपन इसी तरीके से धमाकेदार एंट्री क्वेश्चन करते रहेंगे और अपना जो स्कोर है वो अपन प्राप्त करते रहेंगे। चलो 1.19 1.19 क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 1.19 क्या अपन को बोला है क्वेश्चन में, उसकी भी अपन बात करते हैं। देखो 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर, यानी कि 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। तो भैया नेट फ्लक्स अपन निकालेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। कैसा भी पृष्ठ हो, गोलीय हो, घनाकार हो, घनाभागार हो, कैसा भी, कोई दिक्कत नहीं है। गाउस क्या बोलता है कि फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नोट लगाओ। फाई बराबर क्यू का मान 2 इंटू 10 की घात -6 बटा 8.85 इंटू 10 की घात -12। इसको मैं 8.84 लेता हूँ, क्योंकि सोल्व करने में इजीनेस आएगी। 2 से उड़ेगा 4 बार, 0.4 बार, ये 2 बार, 4.42। ठीक है, 10 की घात 12 को ऊपर ले जाओ भाई, प्लस के 12, 12 में से 6 गए तो 10 की घात 6 बटा में 4.42। इस पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे, तो फाई बराबर 10 की घात 8 बटा 442। देखो फाई बराबर यहाँ से इसमें से 1000 अपन ने अलग निकाल लिया, इंटू 10 की घात 5, 8 में से 3 और 5 8 हो गए, बटा में 442। फाई बराबर 1000 में 442 का भाग 2 बार जाएगा, 884 हो जाएगा ना, 2 से गुणा करते ही। तो 884 यानी कि 2 बार तो चला गया। 1000 में से 884 गए तो दोस्तों कितना बचा 116। 116 के अपन पॉइंट लगा के जीरो लगा देंगे, कितने हो गए 1160। 1160 में वही 2 बार जाएगा, तो 1160 में से 884 माइनस कर दो, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों 5, 15 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा अपना 7, यहाँ पे कितना हो गया 0, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 276। जीरो लगाएंगे अपन अपनी तरफ से, 2760। 2760 में 4 को गुणा करो 6 से, तो 2400 की 2760, तो 6 बार 2.26 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन बटे कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर अपना क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 आपको बहुत ही धमाकेदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 की। ठीक है दोस्तों, 20वां जो क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है उसकी अपन बात सुनेंगे, पहले इसको अपन मिटाएंगे। देखो 20वां क्वेश्चन अपन को बोल रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स 1 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर बटा कुलाम। ठीक है, न्यूटन बटे कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर ये दे रखा है। यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का मान क्या है। तो भैया अपन को क्या बोलता है गाउस का पृष्ठ,
कि वो आकार आकृति क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। आकार चाहे से दुगुना करो, चाहे से तिगुना करो, चाहे से आधा करो, फ्लक्स वही रहेगा, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फ्लक्स का मान कितना दे रखा है अपन को, 1.20 की बात हो रही है अभ्यास क्वेश्चन से। फाई का मान है 1 × 10⁻³ न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो भैया दुगुनी करो तिगुनी करो, फ्लक्स यही रहेगा, फ्लक्स अपना यही रहेगा, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आकार पर निर्भर या आकृति पर बोल सकते हैं पर निर्भर नहीं करता है, तो यही रहेगा। इसमें उसके बाद क्या बोला, बिंदु आवेश का मान निकालो। तो बिंदु आवेश का भी अपन मान निकालेंगे भैया, फ्लक्स अपन को माइनस में दे रखा है ये। तो चलो बिंदु आवेश कितना हो जाएगा, बिंदु आवेश बी के अंदर, तो फाई बराबर होता है Q/ε0 और Q बराबर हो जाएगा फाई ε0। Q बराबर फाई का मान -1 × 10⁻³ इंटू 8.84 या 8.85 कुछ भी लगा दो, 6 तक भी चलता है। गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा क्या, तो माइनस का 8.84 इंटू 10⁻12 में से 3 गया तो माइनस का 9 कूलाम, नैनो कूलाम आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, इसको हटा देते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते जाएंगे, अपन करते जाएंगे और अपना जो टारगेट है वो अचीव अपन करते जाएंगे बहुत ही मजे तरीके से। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन बटे कूलाम त्रिज्यतः अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना है। त्रिज्या अपन को दे दी और 20 सेंटीमीटर पर अपन को वैल्यू दे दी विद्युत क्षेत्र की। तो चलो आवेश का मान निकालेंगे अपन बहुत ही प्यारे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1.21 क्या दे दिया है, आर का मान है 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10/100, 10 से 10 यानी कि 0.1 मीटर। उसके बाद अपन को कितनी दूरी पर पूछ रहा है, 20 सेंटीमीटर पर, इसको मीटर में बदलेंगे 20/100, 10 से 10 कट गया यानी कि 0.2 मीटर। चलो विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है, ई बराबर अपन को दे रखा है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन बटे कूलाम। किसका मान पूछा है, आवेश का। चलो लगाओ सूत्र, सूत्र अपन लगाएंगे तो क्या होगा, E बराबर होता है KQ/R²। Q का मान निकालना है तो ER² बराबर KQ, Q बटा में आ जाएगा तो Q बराबर ER²/K। E का मान 1.5 × 10⁻³ इंटू R का मान 0.2 × 0.2 बटा में 9 × 10⁻9। ठीक है दोस्तों, Q का ही तो मान पूछा है अपन को इसमें। चलो बात करते हैं अपन इसकी। क्या अपने पास आएगा ये आंसर, इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को हटाया तो 3 जीरो ठुक गए क्या, 1 2 3, 3 जीरो से ये 3 जीरो स्वाहा, ये कटा 5 बार, ये कटा 3 बार, ये 2 और 2 4 और 4 को गुणा करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा भैया, 20 हो जाएगा। 2 4 पंजे 20 बटा 3 × 10⁻−9। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो Q बराबर 6 बार चला जाएगा, 3 से 18, फिर 2 बच गया पॉइंट, फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा इंटू 10⁻−9 कूलाम। Q बराबर 6.66 नैनो कूलाम अपन बोल सकते हैं। तो ये आवेश का क्या आ जाएगा, अपना मान आ जाएगा। ठीक है, अब जो दिशा है वो क्या है, अंतर्मुखी अंदर की ओर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, अंदर की ओर। अपन को डायरेक्शन पूछा, आवेश का प्रकृति यानी कि दिशा भी पूछा, इसका परिमाण तो आ गया। तो अंतर्मुखी, अंतर्मुखी यानी अंदर की ओर, और अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र कौन बनाता है, ऋण आवेश। कौन बनाता है भैया, ऋण आवेश। तो आवेश की जो प्रकृति वो कैसी है, ऋणात्मक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्या अपन को बोलता है 22वां क्वेश्चन, बहुत ही जल्द अपन अपना टारगेट पूरा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चलो आ जाओ 22वें पे। 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। चलो गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या है। चलो भाई त्रिज्या निकाल लेंगे और अपन को निकालना क्या है, गोले पर आवेश। बात करते हैं अपन 1.22 की डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है डायमीटर, 2.4 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी d/2 अर्थात 2.4/2, ये उड़ गया 1.2 मीटर। बहुत अच्छी बात है। सिग्मा का मान भी दे रखा है अपन को 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। पूछा है अपन को क्या, आवेश पूछा है, तो पृष्ठ आवेश वितरण लगा दो, सिग्मा बराबर Q/S, सिग्मा बराबर Q/4πr²। तो यहां से Q बराबर सिग्मा इंटू 4πr²। रखो वैल्यू, Q बराबर सिग्मा का मान 80 गुणा 10 की घात -6, 80 को इसको चेंज कर लिया, 4 गुणा 3.14 इंटू त्रिज्या कितनी है 1.2 इंटू 1.2। क्लियर है, बस कैलकुलेशन ही तो करनी है। ये पॉइंट हटा 2 जीरो, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा 2 जीरो, यानी कि टोटल हो गई 4 जीरो। ये ऊपर जाएगी तो जाएगी -4 और एक कम करेंगे तो फिर बचेगी -9। तो Q बराबर 8 गुणा 4 गुणा 314 गुणा 144 गुणा 10 की घात -9। समझ में आ रहा होगा। केवल और केवल अपन को क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है और आवेश की जो वैल्यू है निश्चित वो अपन को निर्धारित करनी है भैया। तो देखो यहां से अपने पास क्या आएगा, कैलकुलेशन अपन यहाँ पे कर लेते हैं। 8 को इससे गुणा किया 32, 32 को गुणा कर रहे हैं 314 से इंटू 32। देखो 8 2 6, 12 1 3 और 1 4 और ये 6 9, क्या आ जाएगा 8 4 10 1 10। इसको गुणा करेंगे अपन किससे 144 से, तो क्या आ जाएगा 4 को गया 32, 3 16 और 3 19, यहाँ पे ये 0 4 इंटू फिर से आ जाएगा 2 9 1 0 4, फिर से आ जाएगा अपने पास 8 4 0 0 1, 2 9 2 11 1 9 और 1 10, 8 18 1 19 1 4 और 1 5 और 1 6 4 4 1, इतना अपने पास मान आ जाएगा। Q का मान कितना आ गया अपने पास 1 4 4 6 9 1 2 इंटू 10 की घात -9। पॉइंट अपना यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6, तो Q बराबर 1.44 इंटू 10 की घात -3 कूलाम। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। बाद की जो वैल्यू है 1.44 के बाद 6 9 1 2 इसको हटा दो, लगभग इसको 5 भी मान सकते हैं, तो ये एक हो जाएगा अपने पास 1.45। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अपन को इसमें फ्लक्स भी पूछा है, तो फाई का मान भी अपन निकालेंगे। तो चलो फाई का मान निकालते हैं। फर्स्ट में तो अपन को आवेश पूछा है, सेकंड में अपन को क्या पूछ रहा है, फ्लक्स पूछ रहा है, तो फ्लक्स भी अपन निकालेंगे। 1.22 ये क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है अपना, और इसमें फ्लक्स अपन निकालना चाह रहे हैं। सेकंड पोर्शन में अपन को फ्लक्स पूछा है बी वाले पार्ट में, तो फाई बराबर Q/ε0 होता है। फाई बराबर 1.45 इंटू 10 की घात 3, ये तो Q आ गया, और ये 8.85 इंटू 10 की घात -12। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट छूमंतर हो गया है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो फाई बराबर 145/885 इंटू 10 की घात, ये प्लस का हो जाएगा, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा। ठीक है, अब 145 में 885 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा, 1450 हो जाएगा। 1450 में एक बार जाएगा दोस्तों, तो 0.5 बराबर 0.1
ठीक है। फिर उसके बाद अपन घटाएंगे इसको, 1450 में से क्या आ जाएगा 885, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 8 गया, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ पे अपने पास कितना बच गया दोस्तों 665, एक जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे, 6650 हो गया। 8 का भाग इसमें लगभग कितनी बार जाएगा 8, 885 अपने पास, तो लगभग अपने पास जाएगा ये 6 बार, क्योंकि 64 होता है तो लगभग 6 बार। ठीक है। उसके बाद अपन इसमें से घटाएंगे, इसको गुणा करेंगे 885 को किससे 6 से, तो ये हो जाएगा 0, 3, 48 और 3 51, 5, 53, ये बचेगा 5310। क्लियर है, क्योंकि 7 बार में तो ज्यादा हो जाता है ये। उसके बाद घटा लेंगे 0, 4, 3, 1, 1300 कुछ बचेगा, यानी कि लगभग इतनी बार जाएगा अपने पास 6-7 बार, 6 बार या 7 बार। ठीक है। इंटू 10 की घात कितनी है 9, इस पॉइंट को अपन इधर लाएंगे तो 5 बराबर 1.6 इंटू 10 की घात राशि बड़ी घात छोटी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 8 न्यूटन बटे कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों ये आंसर भी आपको। ठीक है, 1.6 के समथिंग अपना आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन है अपना कौन सा क्वेश्चन था, ये 1.22 क्वेश्चन था ये ना। अब अपन बात करते हैं 1.23 की, क्वेश्चन अपन को क्या बोलते हैं, उसके बाद अपन चलेंगे 24 की ओर। तो 1.23 अपन को क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, सुनो क्वेश्चन की बात। कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन बटे कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करो। चलो ज्ञात करेंगे रेखीय आवेश घनत्व। तार की बात हो रही है, अनंत रेखीय आवेश, इसका मतलब है अनंत लंबाई का चालक तार, उसके कारण विद्युत क्षेत्र फाइंड करना था। उसके लिए फॉर्मूला अपने पास आया था E बराबर K लैम्बडा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। तो चलो बात करते हैं 1.23 की। आर का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2/100 या फिर 2 इंटू 10 की घात -2 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। ई का मान अपन को दे रखा है 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन बटे कुलाम। और अनंत रेखीय अनंत लंबाई के चालक तार का विद्युत क्षेत्र अपने पास आता है E बराबर 2K लैम्बडा अपॉन R। तो यहाँ पे अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू अपन को किसकी निकालने के लिए बोल रहा है भैया, रेखीय आवेश घनत्व की वैल्यू के लिए अपन को बोल रहा है। तो लैम्बडा का मान अपन को निकालना है। तो लैम्बडा की वैल्यू यदि निकालेंगे तो ये गुणा में चला जाएगा E गुणा R, और ये बटा में आ जाएगा 2K। तो लैम्बडा बराबर E का मान 9 गुणा 10 की घात 4 इंटू R का मान 2 गुणा 10 की घात -2 बटा में 2 इंटू 9 गुणा 10 की घात 9। 2 से ये 2 खत्म हो गया, 9 से ये 9 खत्म हो गया, 10 की घात 9 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा अपने पास 7 बचेगा, 10 की घात -7 कूलाम पर मीटर। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं अपन 1.24 की। ये क्वेश्चन अपन ने कर दिया है सूत्र डायरेक्ट लगाकर। अब 1.24 में अपन को क्या बोल रहे हैं, 24वां जो क्वेश्चन है, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है तथा इनका परिमाण 17 इंटू 10 की घात -23 कूलाम पर मीटर है। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व का परिणाम अपन को दे दिया। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तथा प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E का परिमाण ज्ञात कीजिए। चलो बात करते हैं अपन पहली प्लेट, सिग्मा का मान अपन को कितना दे रखा है 1.24, सिग्मा बराबर दे रखा है 17 इंटू 10 की घात -22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। चलो, और 2 प्लेटें कुछ इस प्रकार से रखी हुई है। यहाँ पे एक प्लेट है ऐसे,
और एक प्लेट इसके जस्ट समांतर ऐसे रखी हुई है, इसके ऊपर माइनस सिग्मा है, इसके ऊपर प्लस सिग्मा है। ठीक है, अपन को पहले तो बोल रहा है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में अपन निकालेंगे। तो इस पहली प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे तो शून्य आएगा, जो कुल विद्युत क्षेत्र आएगा। अपन जानते हैं चालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, जो अपने प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र था वो क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का, और E2 की बात करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ेंगे E1 प्लस E2 बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो E बराबर अपने पास माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट होके E बराबर 0। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे इसके लिए। तो दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट का बाह्य हो गया, दूसरी प्लेट का भी ये 0 ही आएगा क्योंकि इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस, कैंसिल आउट होगा। लेकिन जब बात होती है मध्य की, तो मध्य में अपन क्या लेते हैं, दोनों का परिमाण लेते हैं दोस्तों। जब हम मध्य की बात करते हैं दोनों का क्या लेते हैं, परिमाण, क्योंकि ये भी विद्युत क्षेत्र बना रहा है, ये भी विद्युत क्षेत्र बना रहा है। तो ये पहली प्लेट का बाह्य हो गया, दूसरी प्लेट का बाह्य भी 0 आएगा, आप कर सकते हो आराम से। लेकिन जब बात होती है मध्य की, मध्य में तो दोनों का परिमाण लेते हैं, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर 2 एप्सिलॉन नोट अपना लघुत्तम आ जाएगा। तो सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, 2 से 2 कट गया तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पे अपन वैल्यू रख देंगे, सिग्मा की वैल्यू अपन को दे रखी है। तो E बराबर 17 इंटू 10 की घात माइनस 22 बटा 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12। आराम से अपन इसको सोल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 1 0 लग जाएगा, 1 0 ऊपर लगेगा, 10 की घात ये 12 ऊपर जाएगा तो प्लस का 12, 12 और ये एक कितना हो गया, या फिर 22 में से 12 गया तो कितने बचेंगे 10, 1 0 और लग जाएगा तो कितने हो जाएंगे 11। तो ऊपर अपने पास आ जाएगा, देखो 17 इंटू यहाँ पे 885 इंटू 10 की घात 22, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 22। अब 22 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 10, 2 0 और लग रहे हैं ऊपर, तो वो माइनस का 10 आया था, तो यहाँ पे माइनस का 8 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, माइनस के 8, क्योंकि 12 और 2 कितने हो गए 14, 22 में 14 गए तो 8 बचेंगे माइनस के। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो 17 में 885 का भाग जाएगा नहीं, अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 1 0 लगेगा, फिर 1 0 लगाएंगे, 1700 हो जाएगा। 1700 में लगभग अपना ये 8 में 16 85, ये एक बार ही जाएगा अपना। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा अपने पास 1.92 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। आप सोल्व कर लेना आराम से, भाग देके 1.98 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 न्यूटन बटे कूलाम। सोल्व करोगे तो आपको आराम से आंसर पता लग जाएगा कि क्या आएगा अपने पास। ठीक है, 10 की घात माइनस 10 1.92, इसको आप सोल्व कर सकते हो। वैसे मैं भाग देके भी सोल्व कर सकता हूँ, देखो 0 लगेगा पॉइंट, वहां पे 170 हो जाएगा, जाएगा नहीं 0, 1700 हो जाएगा, 1700 में एक बार जाएगा, तो 1700 में से अपन घटा देंगे 885, कितना बचेगा भाई अपने पास, यहाँ पे 5 बचेगा, 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा, यहाँ पे कितने हो जाएंगे अपने पास 6 हो जाएंगे, 16 में से 8 गए तो देखो ये इसको दे दिया, अपने पास 6 हो गए, यहाँ पे 5 बचेंगे, 15 में से 715, 0 लगाएंगे 7000 ये हो जाएगा, तो 7000 में लगभग 9 बार चला जाएगा, क्योंकि 8 नाम 72 होता है। ठीक है, तो लगभग इतना अपने पास आंसर आ जाएगा 1785। 1700 में से 885 माइनस करेंगे तो 815। क्लियर है, तो लगभग 2 बार अपने जा रहा है ये, 815 बचेगा, 815 में जाएगा नहीं, 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा ये 815 बचा, तो 8000 ये हो जाएगा, तो लगभग 9 बार 72 होता है, फिर 2 बार चला जाएगा, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा।
उम्मीद करता हूँ पॉइंट को आगे पीछे करेंगे 10 की घात -8 है तो 10 की घात -10 हो जाएगा, क्योंकि अपना आंसर यह आ रहा है 9 इंटू 10 की घात -8। पॉइंट को 1 और 2 लाओ तो यहाँ पे जाएगा 1.92 इंटू 10 की घात राशि बड़ी घात छोटी, तो -8 -2 -10। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अपने अभ्यास क्वेश्चन थे आज अपने कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट क्लास में अपन ने 8 क्वेश्चन किए, सेकंड में भी अपन ने 8 किए, थर्ड में भी अपन ने 8 किए, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। हो सकता है अतिरिक्त जो अभ्यास है वो भी अपन सोल्व करवा दे, लेकिन जब तक के लिए आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और चैनल से जुड़े रहो। शेयर करना ना भूलो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलो। जय हिंद, जय भारत।